हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज जो जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से होने वाली है। मतलब कि एक एयरपोर्ट की जॉब है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एयरपोर्ट का सीन चल रहा है इस समय। और ये जो कंपनी है बेसिकली एयरपोर्ट्स को संभालती है। आपको पता ही होगा कि हमारे जो देश में एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी कंपनियां संभालती हैं, आगे सरकार बना के दे देती है, आगे ठेका सिस्टम होता है जो भी उनका। तो इनमें से एक कंपनी है आईजी एविएशन सर्विस लिमिटेड, जिन लोगों ने जॉब निकाली हुई है। अब हम चलते हैं आगे, इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इनका सिस्टम है सारा, जिसमें उन्होंने बता रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है। एडवर्टीजमेंट में आपको भी दिखाऊंगा। चेक और एप्लीकेशन स्टेटस, अगर मान लो आप अप्लाई कर देते हो तो यहाँ चेक कर लेना। और यहीं के साथ नीचे से डाउनलोड एडमिट कार्ड है और रिजल्ट इसका यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश में इसे खोला हुआ है अभी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको नज़र आएगा कि ये स्टार्टिंग डेट कब होने वाली है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अप्रैल से चालू हो चुकी है और आखिरी डेट इसकी 21 जून 2023 है। रिटर्न अभी जो एग्जामिनेशन की डेट है वो आई नहीं है, पर आएगी। और वो कब आएगी और जब हो जाएगा तब आपको अनाउंस हो जाएगी। और जिस दिन रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके 20 दिनों के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब IG Aviation, a leading aviation service provider at Delhi Airport, invites online application for different ground department of IGI such as airline, ground handling company, hospitality, retail outlet, food court, cargo for CSA profile। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड हैंडलिंग के लिए होगा, हॉस्पिटैलिटी मतलब देख रेख के लिए होगा, रिटेल आउटलेट मतलब वहाँ पे कुछ एक दुकानें होती हैं जिसमें हम सामान वगैरह खरीदते हैं उनके लिए, फूड कोर्ट आप समझ सकते हैं, और कार्गो संभालने वाला होगा। पोजीशन का नाम रहेगा कस्टमर सर्विस एजेंट 10+2 और उससे ऊपर, मतलब एटलीस्ट 12वीं आपकी पास होनी चाहिए। 25 से 35 हज़ार रुपये तक की तनख्वाह हो सकती है। 18 से 30 तक की आपकी रहेगी एज, और 1086 इसमें निकाले हैं। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने जस्ट 12वीं करी है वो भी आ सकते हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी कर सकते हैं। तो 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड वाले भी डाल सकते हैं, मतलब उन्होंने 12वीं के पेपर दिए हैं और तब भी जा सकते हो। अच्छा, पेपर कैसा होगा जी? पेपर होगा जनरल अवेयरनेस जीके का पेपर होगा 25 मार्क्स का। थोड़ी सी आपको एविएशन मतलब हवाई जहाज़ और हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, उसमें क्या क्या आम चीज़ें होती हैं, आप गूगल पे डालोगे उसका पता लग जाएगा। 25 मार्क्स का वो होगा। थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ा सा रीजन एप्टीट्यूड। तो टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 1.5 घंटे का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होने वाला है। और लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अप टू 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12वीं तक का ही लेवल होगा, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं होगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बाई लैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे चुके हो। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज हर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। जब भी आप फॉर्म भरोगे उस एग्जामिनेशन सेंटर को बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं करा सकते हो बाद में। इन्होंने बोल दिया कि अगर एक बार अपने सेंटर भर दिया तो चेंज नहीं होने का किसी भी सूरत में। अब अगली बात कह रहा है एग्जामिनेशन आईजी एविएशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर एंड आस्क द कैंडिडेट ऑफ द सेंटर टू अपीयर फॉर अनदर सेंटर। अब मान लो आपने कोई एक जगह, हम यहीं पे एग्जांपल ले लें, आपने आगरा भरा था और आगरा उन्होंने कैंसिल करके गोरखपुर बुला लिया आपको, तो आप उस बात को मना नहीं कर सकते, आपको गोरखपुर पूछना पड़ेगा जी। ठीक है जी। अगली बात, अब आप यहाँ पे सेंटर देख सकते हैं बिहार और यूपी के लिए आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। कर्नाटक, केरला के लिए बेंगलोर, मैसूर, एरंकुलम, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर। और असम मणिपुर के लिए गुवाहाटी, इम्फाल, डिब्रूगढ़। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और यहाँ चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब के लिए चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर। और उधर आ गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के लिए विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद। और महाराष्ट्र, गुजरात के लिए नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट। अब वो कह रहे जी आपको कैसे अप्लाई करनी है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू, ये जो मैंने आपको दिखाया था उसी पेज के ऊपर जाके आप लॉग इन करके डाल सकते हो। एप्लीकेशन और किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम मे लेड टू एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड। तो आप जब एप्लीकेशन भरोगे बहुत ज़रा ध्यान से भरनी है आपने, क्योंकि उसने बोला है कि आप अगर कोई भी चीज़ गलत भरते हो तो हो सकता है रिजेक्ट कर दें वो लोग।
क्योंकि सारा ना सिस्टम ऑपरेटेड होता है, कोई आदमी हाथ से चेक नहीं करता, वो सिस्टम में जाएगी, सिस्टम उसे ओके करेगा तो आपका नाम आगे आ जाएगा। बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट प्रीव्यू, मतलब जब आप अपनी एप्लीकेशन भर लोगे तो भैया अपनी बहुत ज़रा ध्यान से इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना दोबारा, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपलोडेड करेक्टेड जो भी फोटोग्राफ वगैरह डाल लो, सब बहुत ज़रा ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा इसे चेंज कराने का। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशन फ्रॉम 12 अप्रैल टू 21 जून तक चालू रहेगा, रात 12 बजे तक। और इसके अलावा मतलब इन डेटों के अलावा एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। कैंडिडेट इज एडवाइज टू रजिस्टर वेल टाइम, मतलब उसको वो कह रहे समय रहते से भर लो। बिफोर सबमिशन ऑनलाइन कैंडिडेट मस्ट चेक दे हैव फिल्ड द करेक्ट डिटेल, मतलब वही बात हो रही है दोबारा। एग्जामिनेशन फीस अगर एक बार चली गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी किसी भी हालत में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो आपको कोई काम पड़ जाए, कुछ और मिल जाए, तो भैया गए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे। अ कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर फर्स्ट फॉर रिटन टेस्ट, सबसे पहले उसे रिटन टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई रिटन टेस्ट विल फर्दर अपीयर फॉर पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। एक बार अगर आप टेस्ट पास कर दोगे तो आपको पर्सनली एक पर्सनल राउंड होगा जो कि दिल्ली में होगा, उसके लिए आपको टाइम और इंटरव्यू का टाइम और दिन बता दिया जाएगा, वो तब आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको पहले टेस्ट क्लियर करना है, फिर एक पर्सनल राउंड होगा। ये बहुत कोई बड़ा राउंड नहीं होता, क्योंकि जब इतनी सारी भर्तियाँ निकलती हैं ना, तो आप समझ के चलो उसमें चांसेस ज़्यादा ही हैं। उन्होंने सिर्फ ये समझना है कि भैया तुम बोल पाते हो, कुछ समझा पाते हो, कोई बात कर पाते हो, नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी पता है ग्राउंड स्टाफ है, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की खुद ही जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ टेंशन मत लेना कि भैया नहीं मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे घबराहट आता है, कुछ भी होता है, कुछ नहीं होता। तुम भगवान का नाम लो और आगे निकल जाओ, बस कुछ ना कुछ हो जाएगा। बुरा से बुरा क्या होगा, हाथ से हाथ क्या होगा, भैया नहीं हुआ बस, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, बोलने की कुछ जांच तो आ जाएगी आपको। Based on combined performance of the written test and person out of interview, a candidate should be shortlisted for final selection। आपके टेस्ट के हिसाब से और पर्सन आउट के हिसाब से ही आपकी अगली सिलेक्शन के ऊपर बात आएगी, तो इसको मत आप समझना, ठीक है। अब ये सारी आम बातें हैं, हमें भारत का होना है, हम किसी कंपनी के ना हो, हमने कोई ईमेल एड्रेस गलत ना भरा हो, अपना ही भरा हो, हम जो भी हमारी कैटेगरी है हमें वही बताना है, ये सारी बातें उसमें बता देगा, ठीक है। और आने जाने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका अपना खर्चा होगा। और अगली बात ये कह रहा है, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर बैंड इन द प्रोमाइसर इलेक्ट्रॉनिक और एग्जामिनेशन। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा, आप जो भी अपने साथ सामान लेके आ रहे हो उसे आप खुद ही संभालना पड़ेगा। तो वो तो होता ही है, ऐसा नहीं होगा कि भैया कुछ भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सीट जितनी होंगी उतनी होंगी, अब उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है जी। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है इसके अंदर, और कुछ रह गया है इसके अंदर बताने लायक तो मैं एक बार और देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आनी चाहिए थी कि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एग्जामिनेशन फ़ीस भी है। एग्जामिनेशन फ़ीस 350 रुपये के आसपास है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक जगह मैंने पढ़ा हुआ है, ये रहा IGI। तो सैलरी रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है 30। अभी आपको फ़ीस ना आपसे मांग नहीं रहा, पर वो फ़ीस मांगेगा मेरे हिसाब से 350 रुपये के आसपास की फ़ीस है। तो आप चेक कर लेना, जब आप इस पे जाओगे ना आपको नज़र आने लग जाएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। मैंने 2-3 वेबसाइट खोली हुई, इस समय कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे जब आप आओगे अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आके, यहाँ पे आगे आके आपको ओके अप्लाई नाउ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक ओके अब क्लिक करोगे तो आपको क्लिक करके आगे जाना पड़ेगा इसके अंदर। ये सारा आपको भर दोगे जब आप, तो ऐसे इसकी पेज पे आके अप्लाई नाउ कर देना। इसने बता दिया जो मैंने आपको बताया, सारी डिटेल वही है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे। ऐसे आपका नाम, अपना नाम, जो भी आधार कार्ड वगैरह में आ रहा है, पापा का नाम, और अपना स्टेटस सिंगल हो या मैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके घर के आसपास पड़ता हो, अपना एड्रेस ध्यान से भरना, जिप एड्रेस मतलब जिप कोड बहुत ज़्यादा ध्यान से भर देना। और एजुकेशन में बताएगा 10वीं 12वीं क्या कर रखा है, जो भी कर रखा है बता देना, ठीक बताना, गलत कुछ मत बताना। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड पे नाम जो भी सही हो वही बताना। आपको कहाँ से पता लगा है इस बारे में तो आप बता देना, जॉब पोर्टल से पता लगा है, अदर से पता लगा है, जो भी है आपका सिस्टम। और अपलोड फोटोग्राफ, एक फ़ोटो होनी चाहिए साफ़ सुथरी, बिल्कुल क्लियर, उन्हें समझ में आना चाहिए, अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा लेना। तो ठीक है दोस्तों, घबराना भाई बिल्कुल। इस मैं लिंक आपको भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसे अप्लाई करो, एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है सबके लिए। तो एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है,
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।